दोस्तों, हमारे भारत में एक बहुत प्राचीन लेजेंड मौजूद है। ये बात तब की है जब हिंदू धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। लेजेंड के अनुसार यहाँ स्वर्ग जैसा खूबसूरत एक विशालकाय द्वीप था जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी क्षेत्र में एशियन सी के बीचों बीच मौजूद था। इस द्वीप में भगवान जैसे बींग्स हैरत अंगेज और चमत्कारी शक्तियों के साथ बाकी दुनिया से अलग थलग रहते थे। यहाँ सभ्यता का विकास तेज रफ्तार से हुआ था। यहाँ आर्ट्स और साइंस शांतिपूर्ण तरीके से विकसित हुई और दुनिया में आने वाली आपदाओं से ये लोग अछूते ही रहे। लेकिन एक बड़ी आपदा धरती पर आई जिसकी वजह से सभ्यता को सीक्रेट डीप टनल से गुजरते हुए अंडरग्राउंड अर्थ में जाना पड़ा, जहाँ ये हमेशा के लिए बस गए। क्या धरती अंदर से खोखली है, जहाँ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज और एडवांस रेसेस आज भी एग्जिस्ट करती हैं? आज के एपिसोड में जानेंगे धरती के सबसे बड़े रहस्य को, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस अंडरग्राउंड सोसाइटी के गुप्त रास्ते आज भी भारत के प्राचीन शहरों में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एलोरा, एलिफेंटा और अजंता की गुफाएं। और यही अंडरग्राउंड सिटी किंगडम ऑफ अगाथा है। ये लेजेंड काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसके अनुसार हिमालय के नॉर्थ में ये आइलैंड मौजूद था, लेकिन मैप के अनुसार तो वहाँ गोबी डेजर्ट है। लेकिन अगर हम इस इलाके को ध्यान से एक्सप्लोर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी पर्वत की चोटियों में मछलियों के फॉसिल्स, कोरल रीफ्स के रेमनेंट और चारों तरफ सी लिलीज के अवशेष मिलते हैं, जो साबित करता है कि हमारा हिमालय प्राचीन समय में समंदर से घिरा हुआ था। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान इंडिया यूरेशिया में मिल गया और आज तक वहीं है। दोस्तों, दुनिया भर के फोल्कलोर्स में ऐसे ही लेजेंड्स मौजूद हैं जो धरती के अंदर मौजूद एडवांस रेसेस के दावे करते हैं। दुनिया में अलग अलग लोगों ने समय समय पर इनर अर्थ को एक्सप्लोर करने और इन बीइंग से मिलने के दावे भी किए हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति थे अलेक्जेंड्रे सेंटवियस। ये एक जाने माने फिलोसोफर और ओकल्टिस्ट थे। इन्होंने अपनी राइटिंग से फ्रेंच इsoteric ट्रेडिशन का आधार रखा। सेंटवियस में रहस्यों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा मौजूद थी। अपने काम के लिए उन्होंने प्राचीन हिब्रू भाषा सीखी थी। इसके बाद उन्होंने जीवन के बड़े रहस्यों को जानने के लिए संस्कृत भाषा सीखने का फैसला किया था, क्योंकि संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं की मदर लैंग्वेज मानी जाती है। यह 1885 में सेंटवियस की मुलाकात हाजी शरीफ से हो गई। ये एक इम्प्रेसिव स्कॉलर थे जिन्होंने 1857 के बाद भारत छोड़ दिया था और पेरिस में शिफ्ट हो गए थे। हाजी के साथ समय बिताते हुए सेंटवियस ने अगाथा के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली थी, क्योंकि हार्डी खुद उस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रह चुके थे जो अगाथा में मौजूद है। इस जानकारी के आधार पर सेंटवियस ने मिशन ऑफ यूरोप इन इंडिया नाम की एक बुक पब्लिश की, जो अगाथा का पहला डिटेल डिस्क्रिप्शन बना। माना जाता है अगाथा दरअसल हिमालयास के पर्वतीय क्षेत्रों के इलाके में धरती की सतह से मीलों नीचे मौजूद एक मिस्टिकल किंगडम है। इस मिस्टिकल किंगडम में 1 मिलियन लोग रहते हैं जिन्हें ब्रह्मत्म नाम के दिव्य पुरुष गवर्न करते हैं। इस किंगडम की लाइब्रेरी में प्राचीन काल से अब तक की विजडम पत्थर में लिपिबद्ध की गई है। किताब में वर्णन मिलता है कि अगाथा दरअसल एक समय में धरती की सतह पर था, लेकिन कलयुग की शुरुआत में वो धरती से काफी नीचे शिफ्ट कर दिया गया। सेंटवियस को इस दौरान एक और सीक्रेट पता लगा था कि गार्डन ऑफ ईडन न केवल असल में एग्जिस्ट करता है, बल्कि वो धरती की सतह से कई मील नीचे मौजूद है। इस गार्डन तक पहुंचने का रास्ता एक गुफा से होकर गुजरता है, जिसे हम लोग द केव ऑफ पैट्रियार्क्स कहते हैं। ये केव ज्यूस और मुस्लिम्स के लिए एक पवित्र स्थान है। माना जाता है सेंटवियस ने अपनी सीक्रेट राइटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि अगाथियंस नहीं चाहते थे कि आम इंसान को इस जगह का पता लगे। माना जाता है अगाथियंस ने खुद ही सेंटवियस को ये राइटिंग्स जलाने का आदेश दिया था। हिंदू धर्म में धरती के अंदर 7 सबटेरेनियन वर्ल्ड्स या नीथर रीजन्स का वर्णन भी मिलता है। इन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल,
महातल, रसातल और पाताल कहा जाता है। विष्णु पुराण में इन लोकों का डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। अतल लोक धरती की सतह के सबसे करीब माना जाता है, जिस पर बाला का राज्य है। बाला माया का पुत्र है। इसे एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्रेट इल्यूजन माना गया है। कहा जाता है बाला ने शुरुआत में 3 तरह की दिव्य स्त्रियों को उत्पन्न किया था। इन्हें स्वरिनीस, कामिनीस और पंचशालीस कहा गया है। स्वरिनीस खूबसूरत दिव्य महिलाएं हैं जो स्वभाव से डिसेंट बताई गई हैं। ये अपने ही ग्रुप के मेंबर्स से शादी करती हैं। कामिनीस दरअसल काफ़ी लस्टफुल मानी गई हैं। ये अपने ग्रुप के अलावा भी संबंध बनाती हैं। पंचशाली सबसे खूबसूरत दिव्य महिलाओं का समूह है जो काफ़ी चंचल और लस्टी मानी गई हैं। ये किसी भी ग्रुप के मेंबर के साथ संबंध बनाती हैं और कई पार्टनर्स रखती हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को ये महिलाएं एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ऑफर करती हैं, जिसे पीने के बाद वो 1000 हाथियों की शक्ति महसूस करता है और अपने आने वाली मौत को भूल जाता है। इस तरह लोग इस लोक में फंसे रह जाते हैं। वितल लोक में हारा भावा अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, जो कि भूत प्रेतों की सेना होती है। ये सोने की खानों के मालिक भी माने जाते हैं। सुतल लोक विश्वकर्मा ने बनाया है। ये दैत्यराज बाली का लोक है, जहाँ वो राज करते हैं। बाली विष्णु भगवान के बोने अवतार माने गए हैं। तलातल लोक दैत्य निर्माणकर्ता माया का रेल्म है, जिन्हें काला जादू और ऑकल्ट पर महारत हासिल है। महातल लोक में 1000 सर्पों का वास है। ये कद्रू के पुत्र हैं जो गरुड़ से छुपकर धरती के इतने अंदर रहते हैं। इनके बारे में पूरी कथा हिंदू शास्त्रों में मिलती है। रसातल लोक में दानव, दैत्य और असुरों का वास होता है, जो आज भी उस लोक में विचरण करते हैं। ये सभी काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन काफ़ी क्रूएल भी। पाताल लोक दरअसल बेहद खूबसूरत लोक माना गया है। नारद मुनि ने जब इस लोक की यात्रा की थी, तो उन्होंने इसकी तुलना सबसे ऊंचे स्वर्ग से की थी। इस लोक में इच्छाधारी नागों का बसेरा होता है, जो अपनी चमत्कारी मड़ियों से यहाँ रोशनी करते हैं। ये नाग और नागिन अपनी इच्छा से इंसानों या किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं और काफ़ी मायावी माने जाते हैं। समय समय पर पाताल लोक से इच्छाधारी सांप धरती पर आते रहे हैं, जिन्हें देखने के किस्से हमारी दंत कथाओं में मिलते हैं। दोस्तों, भारत की भूमि के नीचे बसी ये दिव्य और चमत्कारी दुनिया कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। दुनिया में मौजूद इनर अर्थ किंगडम्स और उनके किस्से हम किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।